हेलो दोस्तों। तो आज की हमारी कहानी है दो दोस्त और उनके छोटे से एडवेंचर की। दूर कहीं एक जंगल में एक छोटी सी बस्ती थी जो पहाड़ियों और पेड़ों के बीच छुपी हुई थी। वहाँ रहते थे हमारे कहानी के दो मुख्य किरदार जो थे बहुत अच्छे दोस्त। उनमें से एक था माइलो जो कि एक बंदर था और टिल्ली जो कि एक प्यारी सी कछुआ थी। दोनों तो वैसे बहुत अलग थे लेकिन हमेशा साथ रहते थे। इन दोनों को अपना साथ काफ़ी अच्छा लगता था। वे दोनों रोज साथ रहते, खेलते, मस्ती करते और अपनी एक दूसरे के साथ में कहानियों को बांटते फिरते। एक दिन माइलो जब एक पेड़ के ऊपर बैठ के खेल रहा था, उसने देखा कि एक चिड़िया काफ़ी ऊंचे से उड़ रही थी। माइलो ने सोचा, उड़ना कितनी अच्छी बात है, पर हम तो उड़ भी नहीं सकते। तब माइलो के दिमाग में एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया आया। माइलो बड़े उत्साह से टिली के पास जा पहुंचा और टिली से कहने लगा, टिली चलो एक साहसिक यात्रा पर चलते हैं, वो भी आसमान में। टिली ने काफ़ी हैरान होकर पूछा, आसमान में? क्या हम अब पंख उगाने वाले हैं? ये कहकर टिली माइलो पर हंसने लगी। माइलो ने एक झाड़ी के पीछे बंधे एक बड़े से लाल गुब्बारे को टिम्मी को दिखाया और कहने लगा कि टिली ये देखो, ये एक हॉट एयर बलून है। हम इसमें बैठ के अपनी एडवेंचरस यात्रा को पूर्ण करेंगे। हम उड़ नहीं सकते तो क्या हुआ, हम इस गुब्बारे के द्वारा ऊपर चले जाएंगे और ऊपर से नज़ारा देखेंगे। माइलो की ये बातें सुन के टिल्ली को काफ़ी आश्चर्य हुआ। टिल्ली ने माइलो से कहा, नहीं, मुझे ये पुराना हॉट एयर बलून सेफ नहीं लगता, अगर हम इसमें से गिर गए तो। माइलो ने कहा, नहीं, मुझे ये पुराना हॉट एयर बलून मिला है, चलो इसे उड़ाकर देखते हैं। माइलो की ये बातें सुनकर टिल्ली भी काफ़ी उत्साहित हो गई और दोनों उस हॉट एयर बलून के ऊपर चढ़ गए। चढ़ के वे ऊंचे और ऊंचे ऊंचे जाने लग गए, गांव के ऊपर, पेड़ों के ऊपर और यह तक कि बादलों के पहाड़ के ऊपर भी वो चले गए। इतनी ऊंचाई से जब उन्होंने अपने गांव को देखा तो उन्हें काफी आश्चर्यचकित हुआ। वो दोनों देखकर काफी खुश हुए। माइलो टिली से कहने लगा, वो देखो टिली, नीचे के लोग कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं, हम तो सबसे ऊंचे हैं। टिली ने माइलो को हंसकर जवाब दिया, माइलो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऊपर से हमारी नीचे का जो छोटा सा गांव है वो इतना खूबसूरत लगता होगा। माइलो ने टिली से कहा, साहसिक काम ही तो हमारी पहचान है। टिली ने माइलो से कहा, माइलो क्या ये सुरक्षित है? माइलो ने उत्तर दिया, जी हाँ टिली, अब तो तुम्हें मज़ा भी आ रहा होगा। टिली ने हंस के उत्तर दिया, हाँ वो तो काफ़ी आ रहा है। तभी एक जोर का हवा का झोंका उनके हॉट एयर बलून के पास से गुजरता है, जिसकी वजह से बलून चकरा के नीचे गिरने लग जाता है और वो गोल गोल घूमकर जोर जोर से यहाँ वहाँ हिलते डुलते नीचे जाके एक जंगल में गिर जाता है। और वो दोनों एक अजीब से जंगल में जा पहुँचे हैं जहाँ तोते चिल्ला रहे थे, झरने चमक रहे थे और जमीन पर बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान थे। टिली ने धीरे से माइलो से कहा, ये निशान किसने बनाए होंगे? माइलो ने उत्तर दिया, चलो पता लगाते हैं। वो दोनों धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ने लगे। जब उन्होंने देखा एक बड़ा मगर प्यारा सा डायनासोर उनके पास ही खड़ा था। टिली ने आश्चर्य से माइलो से कहा, एक डायनासोर, वो भी इस जंगल में? डायनासोर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाय मैं डिम्पी हूँ, तुम खो गए हो क्या? कुछ बेर खाओगे? डिम्पी डायनासोर को देख के दोनों दोस्त काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए, पर वो दोनों उससे डर भी रहे थे। पर डिम्पी की बातें सुनकर दोनों दोस्तों को लगा कि डिम्पी काफ़ी दोस्ताना है और मददगार भी है। डिम्पी इन दोनों से कहता है, अगर उस पहाड़ी पर चढ़ जाओगे तो अगली हवा तुम्हें वापस घर ले जाएगी। डिम्पी की ये बात सुन के माइलो और टिल्ली दोनों भी काफ़ी खुश हो गए। एक टोकरा भरकर जंगल के बेरों को साथ लेकर वे दोनों दोस्तों ने एक डोरी उस हॉट एयर बलून से बांध ली और पहाड़ की तरफ वो दोनों चल पड़े।
उसी समय एक जोर के हवा के झोंके ने उन दोनों को फिर उड़ाया और अपने गांव तक पहुंचा दिया। टीली ने माइलो से कहा, अब तक की सबसे शानदार यात्रा थी ये माइलो। माइलो ने उत्तर दिया, और हमें पंखों की जरूरत भी नहीं पड़ी, हम तो बिना पंख के ही हवा में उड़ चले। ये कहकर दोनों दोस्त साथ में हंसने लगे। तो इस तरह दो सबसे अच्छे दोस्तों ने एक जबरदस्त गुब्बारे की सैर की, एक डायनासोर से भी मिले और साहस और दोस्ती की ताकत से घर लौट आए। लौट आने के बाद में जो बेर उनको डिम्पी ने दिए थे, दोनों आपस में मिलजुल के खाने लगे। और इसी तरह से हमारी इस कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।